पत्नी को दिखाया जाता है जो एंड्रॉइड वाइफ बनाती थी, और ये एंड्रॉइड वाइफ जो भी खरीदता तो ये एंड्रॉइड वाइफ उसकी पसंद के मुताबिक सारे काम करती, जैसे कि खाना बनाना और उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। इस एंड्रॉइड वाइफ को जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता वो ठीक उसी तरह से काम करने लगती। ये एंड्रॉइड वाइफ्स एकदम रियलिस्टिक लगती थी। अगर कोई उनमें अपनी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज डाल दे तो वो ठीक उसकी वाइफ की तरह ही बिहेव करती, जिसकी वजह से हजारों लोग इन एंड्रॉइड वाइफ्स का यूज कर रहे थे। इन एंड्रॉइड्स का बिहेवियर इतना ज्यादा इंसानों जैसा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का मानना था कि इन एंड्रॉइड्स को भी इंसानों जैसा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो इन एंड्रॉइड्स को किडनैप करके इनको आजाद कर दिया करती थी। उन्हीं में से एक का नाम स्केयर ऑर्गेनाइजेशन था। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट्स हायर कर रखे थे जिनका काम उन्हें वापस लाना होता था। विलियम भी ऐसा ही एक एजेंट था जिसने बहुत सारे एंड्रॉइड्स को वापस लाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके काम से खुश होकर वाइफ लाइक कंपनी का सीईओ मैरियन उसे कहता है कि उसे उसकी पत्नी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने उसके लिए उसकी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज के साथ एक नई एंड्रॉइड वाइफ बनाई है जो उसे बिल्कुल उसकी पत्नी मेरेडिथ के जैसा प्यार करेगी। विलियम इस नई मेरेडिथ को घर लेकर आता है और उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहनाकर एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर एंड्रॉइड मेरेडिथ के हाव भाव थोड़े अटपटे थे, क्योंकि वो खुद को मैं की जगह मेरेडिथ कहकर बुलाती है। विलियम मेरेडिथ को जगाने, चलने और सांस लेने के लिए गाइड करता है। विलियम को लगता है कि थोड़े समय बाद मेरेडिथ धीरे धीरे सब सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा व्यवहार करेगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो एक एंड्रॉइड है। जब रात होती है तो वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, पर विलियम सारी इंटीमेसी सेटिंग्स करने के बाद भी नर्वस था। वो मेरेडिथ के साथ इंटीमेट होने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन मेरेडिथ इस सिचुएशन को संभाल लेती है और अपने पति विलियम को गाइड करती है, जिससे कि वो दोनों मजे में रात गुजार सकें। यहाँ पर विलियम चाहता था कि पूरी रात वो दोनों एक साथ सोएं, पर मेरेडिथ को खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे रूम में जाना पड़ता है। वहाँ जाकर उसे रियल मेरेडिथ का हेयर ब्रश और एक पुरानी डायरी मिलती है। कुछ देर बाद वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे गार्डन में पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या चीज है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन सुबह जब वो विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है तो टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये देखकर मेरेडिथ विलियम से पूछती है कि वो क्या काम करता है। विलियम उसे बताता है कि वो एक एजेंट है जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। वहीं घर में मेरेडिथ पुराने कपड़ों और मेकअप के सामान को खुद पर ट्राई करके देखती है। उधर कंपनी में विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुए एंड्रॉइड्स किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि स्केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर रिंग मास्टर की कोई अपडेट सामने आई है या नहीं। काफी छानबीन के बाद वो उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ एंड्रॉइड्स को किडनैप करके रखा जा रहा था। यहाँ पर विलियम को टास्क मिलता है